अब ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे निवेदन रहेगा थोड़ा सा म्यूट कर लें। धन्यवाद। आ गया। चलिए, ये हरिओम। तो ये है, अब स्वर विज्ञान को हम वापस रिवाइज करते हैं। तो पहला तो हमारा सूत्र जो हमेशा चलता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है उसका सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में है। एक तो ये हमारा थंब रूल चलता है। दूसरा चलता है, चले बाते चलम चित्तम निश्चलो निश्चलम भवित। जैसे जैसे हमारा श्वास चलता है वैसे वैसे हमारा मन भागता है। श्वास को पकड़ लो, मन नहीं भगेगा, वही वही मन गिर जाएगा। ये है मीनिंग इसका। तो ये परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमें दो नॉस्ट्रिल दिए। बड़ी कृपा करके दो नॉस्ट्रिल दिए। ठीक है, तो ये है हमारा राइट नॉस्ट्रिल, ये राइट नॉस्ट्रिल, और ये है हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ठीक है, बहुत चर्चा हो चुकी। मॉडर्न मेडिकल वाले तो क्या कहते हैं, कहीं से श्वास लो क्या फर्क पड़ता है, बीच में 2-2.5 इंच का एक सेप्टम है, आगे जाके तो सब मिलना ही है। इससे क्या फर्क नहीं, पूरा फर्क पड़ता है 100%। आपने देखा है कि जब आप लेफ्ट से लेते हैं तो राइट हेमिस्फीयर एक्टिविटी, राइट से लेते हैं तो जो मैं इसको मैं समझाऊं, तो यहाँ पे जो टच रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे जैसे आपने श्वास को लिया, ये मेडुला ऑब्लोंटा गवर्न करता है। आपको बताया, जितना भी आपका जो अपने आप होने वाला काम होता है, ठीक है ना, इनवॉलिंटियर एक्शन होते हैं, तो पहले मेडुला, तो मेडुला एकदम जागता है। और अच्छा, मेडुला कहता है ये अपनी मर्जी से श्वास ले रहा है, लेफ्ट से ले रहा है, तो मेडुला इसको ट्रांसफर कर देता है, और लेफ्ट से आया हुआ श्वास चला जाता है राइट पे, राइट से आया हुआ श्वास चला जाता है लेफ्ट पे। परमात्मा ने, एक लाइन में अच्छी तरह समझ लीजिए, स्वर योग का महत्व को समझ लीजिए। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाए। इस लाइन को समझ के सब आंसर मिल जाएंगे आप। ये परमात्मा ने एयर कंडीशनिंग सिस्टम हमारे अंदर बनाया। मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को समझिए। मीनिंग ये है कि सवेरे सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ ना, तो वातावरण में क्या आई, गर्मी आई। तो गर्मियों में हम क्या करते हैं, गर्मियों के दिन है तो हम एसी चलाते, पंखा चलाते, कूलर चलाते, सर्दियों में थोड़ी चलाते। तो जैसे ही दिन को सूर्य उदय हुआ, तो हमारा चंद्र एक्टिवेट होना चाहिए, ज्यादा अधिकतम दिन में हमारा अधिकतम चंद्र चलना चाहिए, काउंटर पार्ट करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए। क्योंकि अभी वायुमंडल में गर्मी है, ये हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। ठीक है ना, तो जैसे ही वायुमंडल में गर्मी आई, तो हमारा अधिकतम क्या चलना चाहिए, चंद्र चलना चाहिए। ओके, अधिकतम, अभी पूरा उत्तर नहीं है, आधा उत्तर है। ठीक है, और जैसे ही रात पड़ी, अब चंदा मामा आए, शीतलता आ गई वातावरण में, तो जब ठंडक के दिन में हम क्या करते हैं, हीटर लगाते हैं, गर्मी लगाते हैं, तो आपका सूर्य ऑन, ये सूर्य ऑन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अधिकतम रात को लेफ्ट करवट सोते हैं। तो लेफ्ट करवट सोने से क्या होता है, जो नॉस्टिक ऊपर रहता है वो चढ़ने लग जाता है, तो हमारे बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। नींद का मतलब ये होता है कि बॉडी को वर्कशॉप में डाल, और रात को अधिकतम जब शरीर में गर्मी रहेगी, तो जितने भी ये रूमेटिक पेन, अर्थराइटिक पेन, गठिया, सर्कुलेशन प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, ये कुछ भी नहीं रहेगी। अब थोड़े दिनों में आप स्वस्थ होने लग जाएंगे। ठीक है, आगे डिटेल में समझाएंगे, अभी समझने के लिए, अभी आपको क्या समझना है, ये जो स्वर है हमारा, ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम। हर कोई एसी तो खरीद नहीं सकता ना, फुटपाथ वाला कहाँ से लाएगा एसी, तो परमात्मा ने इनबिल्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली कर दिया। ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, आपको बताया था, ये पूरा गवर्न करती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को। जैसे ही आपके शरीर में गर्मी बढ़ी, तो ये हमारी जो कैपिलरीज है, इस कैपिलरी को ऊपर ले आता है। ऊपर लाने से क्या होता है, इसमें से पसीना निकलता है, और पसीना इवोपरेट होकर के शरीर में ठंडक आ जाती है। जैसे मटके का पानी कैसे ठंडा होता है, मटके का पानी इसी तरह उसके छिद्र में से वो पानी निकलता है, वो इवोपरेट होता है, मटके का पानी ठंडा हो जाता है। तो ये सिस्टम है हमारे, ये कहलाता है हमारा स्वरिंग। राइट से लेते हैं लेफ्ट, लेफ्ट से लेते हैं तो राइट, ये आपको पहले समझाएगा। ये उसका पूरा पिक्चर है स्वरयोग को। अब आप इसको और थोड़ा वापस रिवाइज कर लीजिए। ये मेरा जो स्वर है, ये मेरा, ये मैंने इसमें उल्टा कर दिया इसको। दो तरह के पिक्चोरियल मिलेंगे, मेडिकल पिक्चर और हमारे शास्त्रों के पिक्चर, दोनों में लेफ्ट राइट अलग मिलेगा, उल्टा मिलेगा, मिरर इमेज इफेक्ट के कारण। तो ये हमारा चंद्र है, चलेगा, ठीक है ना। तो ये उत्तरायण को रिप्रेजेंट करता है, ये फीमेल है। चंद्र का मतलब स्त्रियोचित गुण, ये माँ का है ना, पार्वती माँ का ना, ये स्त्रियोचित गुण है। इसमें क्या होता है, करुणा आएगी, मुदिता आएगी, प्रेम आएगा, है ना, इमोशन आएगा, सेंटिमेंट आएगा, माँ के गुण आएंगे।
ठीक है ना। तो ये चंद्र नाड़ी, लेफ्ट नोस्ट्रिल, ईड़ा नाड़ी, ये गौरी नाड़ी है इसको, ये कूलर है, पार्वती है, इसको कहते हैं ठ। ये हकार है, ये हकार, और ये ठकार, ये ठकार, ठीक है ना। तो इसको ये ठकार कहते हैं, चंद्र नाड़ी को कहते हैं ठकार। रंग गोरा है। ये इसका काम है, माँ का काम क्या है? क्रिएशन का काम। माँ का काम है क्रिएशन का काम। ये कहलाता है हमारा पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम। ये हमारे शरीर के पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम को बिलोंग करता है। पैरासिम्पेथेटिक नर्व का मतलब कूल डाउन, कूल डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स। एक बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, ये जो चंद्र नाड़ी है, ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल है हमारा, ये कलयुग का अमृत है। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। क्यों? कि इस युग के अंदर बिना काम ही लोग फास्ट फास्ट फास्ट, हाइपर 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 चले जाते हैं। लड़का बिल्कुल बेरोजगार है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन वो चौराहा क्रॉस करता है ना, तो मोबाइल कान पे लगा हुआ ही क्रॉस करता है, जैसे कलेक्टर कमिश्नर हुई है। ठीक है ना। मैं कई आईएएस लोगों के मिलना जुलना रहा है, वो कभी इस तरह से मोबाइल पास में नहीं रखते जितना ये बेरोजगार लोग रखते हैं। अपने आप को अननेसेसरी हाइपर 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 बना रखा है। ठीक है ना। तो सब शरीर उनका इससे खराबी हो रही है सभी, चाहे बीपी हो, चाहे हार्ट हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल, सब बीमारियां इससे जाकर के फैल रही है। दिमाग की अस्थिरता हो, तो उसके लिए चंद्र है जो हमारा, ईड़ा जो नाड़ी है, ये कलयुग का। जब भी आपको फुर्सत मिले, जब भी आपको फुर्सत मिले, आराम से, जैसे पहले चेन स्मोकर कैसे पीते थे, आप भी ऐसे पिए। राइट को बंद कर दे, गहरी लीजिए, अभी सांस लीजिए, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, और एब्डोमेन ब्रीदिंग करिए, करिए सभी लोग 3 बार। लेफ्ट से श्वास को लीजिए और श्वास को धीरे धीरे हल्का भरते हुए पेट तक ले जाइए, और एकदम ठंडा महसूस कीजिए, तनाव नहीं। एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, बिल्कुल ठंडक महसूस कीजिए, एकदम दिमाग शांत। एक बार और, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। हम क्या है, हाइपर 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 हो गए। हाइपर होने से हर काम बहुत ही फटाफट करते हैं, बहुत ही जल्दी से करने लग गए। लेकिन जो चद्दर तो है जितनी है ना, आपने सिर ढक लिया तो पैर उगड़ गए, आपके अंदर हाइपरनेस ज्यादा हो गया। तो चंद्र नाड़ी इस तरह से वो आपको कूल डाउन करेगी, तो उसको महत्व को ज्यादा समझना है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं राइट नोस्टिल। ये राइट नोस्टिल है, ये सूर्य नाड़ी है हमारी। ठीक है। ये सूर्य नाड़ी है। ठीक है। तो ये, इसमें पिता के गुण है, ये शिव रूप है। ये क्या है? शिव रूप है, क्रूर है, डिस्ट्रॉयर है ना, रौद्र रूप है। पिता का हमेशा इस तरह का रोल रहा है। वो घर में माँ कैसी होनी चाहिए? वो शांत होनी चाहिए। पिता कैसे होने चाहिए? डांट करके, ताकि माँ के पास में एक ऑप्शन रहता है, देख ऐसा मत कर, फिर तेरे पिता डांटेंगे, फिर मैं नहीं बच, वो बच्चा डर जाता है, उसको डराने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है। पहले क्या होता है, इस तरह का होता है। अब तो माँ ही पिता हो गई, तो फिर बच्चों का डर भी खत्म हो गया, बच्चे खुद ही पिता हो गए एक तरह से। ठीक है। तो ये पहले एक सिस्टम होता था। आगे थोड़ा और इसकी साइंस पढ़ाएंगे तो आपको सब चीजें, जो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट का ना, वो सब समझ में आ जाएगा। चलिए, पिंगला काला रंग है। ठीक है। ये हीटर है, ये हकार है, ये डिस्ट्रक्शन का है। ठीक है ना। और ये कहलाता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। क्या है ये हमारा? सिंपैथेटिक नर्व। फास्ट 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 फास्ट, रौद्र रूप, फास्ट फास्ट, फाइट एंड फ्लाइट मोड, फाइट एंड फ्लाइट मोड, भिड़ जाओ या दौड़ जाओ, भाग जाओ, उस तरह का मोड। और ये क्या करता है? ये क्या करता है? कूल डाउन करता है, कूल डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स। बहुत दौड़ लिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। इसको हमने पूरा इस चार्ट से आपको समझाया था। ये हमारे नोस्टिल है। अब मैं उल्टा हो गया, वापस उल्टा पिक्चर हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सूर्य, और ये हो गया हमारा चंद्र। ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया। ठीक है। जब हम राइट से श्वास को लेते हैं तो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है। जब हम लेफ्ट से श्वास लेते हैं तो हमारा राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है। जो हमारा राइट नोस्टिल है, उससे हमारे 3 ग्रह जुड़े हुए हैं, इसको क्रूरवार कहते हैं। रवि, शनि और मंगल, ये 3 ग्रह से कुल कितने ग्रह होते हैं? 9 होते हैं। कुल ग्रह तो होते हैं 7 ग्रह होते हैं। 2 होते हैं छाया ग्रह, राहु और केतु, ये कहलाते हैं छाया ग्रह। तो कुल हो गए 9। ये 9 ग्रह होते हैं। तो 7 ले लीजिए, तो 3 तो जुड़े हुए हैं हमारे सूर्य से, और 4 जुड़े हुए हैं हमारे चंद्र से। कौन सा? सोम, बुध, गुरु और शुक्र, ये सौम्यवार कहलाते हैं। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, आगे इसी की चर्चा होगी। सब जोड़ के चलना पड़ेगा, अभी भूलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो ये सूर्य के क्रूर ग्रह है, वो कौन है? 3 है, शनि, रवि और मंगल,
है ना। कुल कितने ग्रह होते हैं? 7 होते हैं, 2 उसके छाया ग्रह होते हैं, इसलिए राहु और केतु उसके छाया ग्रह। तो ये बॉडी का हमारा जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, ये हमारा राइट साइड सिंपैथेटिक है और लेफ्ट साइड हमारा पैरासिम्पैथेटिक। ये सब डिवाइज हो गया आपका। अब आपको काफी चीजें समझ में आ जानी चाहिए, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। स्वर क्या है? स्वर इज ए साइंस ऑफ ब्रीथ, इट्स ए लैंग्वेज ऑफ ब्रीथ। ये जो भाषा पढ़ने लग जाए आप धीरे धीरे अभ्यास से, तो आप सभी कुछ पहले ही अपने बारे में, जगत के बारे में, किसी और के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज स्वर? स्वर इज ए लैंग्वेज ऑफ ब्रीथ। ठीक है। फिर आता है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान क्या है? स्वर और विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, उसका अध्ययन, उसको जानने का। ठीक है। फिर क्या होता है? हमारा एक स्वर चलता है, एक स्वर जो चलता है उसको सगुण स्वर स्वर कहते हैं। एक कम चलता है उसको निर्गुण स्वर कहते हैं। 60-40 का डिफरेंस होता है, 80-20 का हो सकता है, 100-0 का भी हो सकता है। ठीक है ना। तो जो स्वर चलता है उसको सगुण स्वर कहते हैं, जो स्वर नहीं चल रहा है उसको निर्गुण स्वर कहते हैं, जो चल रहा है उसको भरा हुआ स्वर कहते हैं, जो स्वर नहीं चल रहा है उसको खाली स्वर कहते हैं। ये छुट्टी। और जैसे ही कोई स्वर ऑन होता है, अभी जैसे राइट चल रहा था मेरा और राइट से जैसे लेफ्ट में स्विच हुआ, तो उस समय का उदय स्वर कहलाता है। अभी उदित स्वर है, ये मेरा उदित स्वर है। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। जो स्वर चल रहा है, लोग कोई इसको लाइव बॉडी कहते हैं चलने वाले को, कोई डेड अपोजिट को डेड बॉडी कहते हैं। जो स्वर चल रहा है वो सगुण स्वर है बस। जो नहीं चल रहा है या कम चल रहा है उसको निर्गुण स्वर कहते हैं। इतना सा थोड़ा सा याद कर लीजिए। योग का मतलब क्या है? योग की 2 परिभाषा है, युजर योगो, युद्ध समाधि। युद्ध समाधो का मतलब क्या है? टू अटेन ए ब्लिसफुल लाइफ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि को अटेन करना। ये स्वर योग वो जो आपको समाधि पे ले जाए। नहीं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हमारा शास्त्र ये कहते हैं, समाधि से योग की यात्रा शुरू होती है। समाधि इज LKG ऑफ ध्यान। समाधि से योग की यात्रा शुरू होती है। ठीक है ना। समाधि कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं, उससे भी आगे। जब आपका, पहले आपको क्या बताया था? हठ योग। आपको क्या बताया था? हठ योग, है ना। ये जब चंद्र और सूर्य नाड़ी हमारी जब बैलेंस होती है, ये मान लीजिए आपका लेफ्ट स्वर है, ये आप मान लीजिए राइट स्वर है, तो इस राइट को कहते हैं आप हकार, लेफ्ट को कहते हैं आप ठकार। जब हकार और ठकार बैलेंस होते हैं तो हमारी सुषुम्ना चलती है। जब सुषुम्ना चलती है तो ध्यान की स्थिति होती है। तो जब आपका हर्ट बैलेंस होता है, बैलेंस होने से क्या होगा? आपकी समाधि की स्थिति आएगी। फिर समाधि की स्थिति आपका स्वर चलेगा, सुषुम्ना स्वर चलेगा, आकाश तत्व चलेगा, तो धीरे धीरे आप आगे एडवांस समाधि में प्रवेश कर सकेंगे। ये मीनिंग है इसका। ठीक है। तो इस स्वर, तो जो स्वर चल रहा है उसको सगुण स्वर कहते हैं, और जो स्वर खाली है, जो बंद है, कम चल रहा है, उसको निर्गुण स्वर कहते हैं। बस इतना सा समझ लीजिए, ज्यादा कोई। ये हमारा शरीर है ना, ये अर्धनारीश्वर है। इसका एक हिस्सा है वो माँ पार्वती का है। ये है माँ पार्वती के लेफ्ट हिस्सा माँ पार्वती का है, राइट हिस्सा भगवान शिव का है। जब हमारा लेफ्ट स्वर चलता है तो हमें स्त्रियोचित गुण आते हैं, माँ के गुण आते हैं, हमारे अंदर शांति आती है। आप कभी भी दिन में देखते रहना कि अभी आपका मूड थोड़ा सा शांत रिलैक्स लग रहा है, मीन्स आपका लेफ्ट चल रहा है। और जब आप थोड़ा सा एंगर में होते हैं, रौद्र रूप में होते हैं, फास्ट होते हैं, दौड़ धूप में होते हैं, तो आपका राइट। ये शिव रूप है, इसको कहते हैं शिव रौद्र रूप। ये रौद्र रूप। ठीक है ना। तो शिव और पार्वती कोई बाहर नहीं है, अर्धनारीश्वर शरीर है। ये हमारा आधा है, जो राइट वाला वो शिव है और लेफ्ट वाला हमारा पार्वती का रूप। ये इसके मीनिंग हो गए, ये हमने सब अभी तक पढ़ लिया। एक्चुअली क्या स्वर योग का यूज क्या है ना। जैसे पहले दिन आपको शायद बताया होगा, ये ट्रैफिक सिग्नल जैसा है। स्वर योग का मतलब ट्रैफिक सिग्नल जैसा है। अगर रेड लाइट आ रही है तो थोड़ा रुक जाइए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। रेड लाइट है, थोड़ा रुक, थोड़ा तो रुकना है, अभी ग्रीन सिग्नल आने वाला है। और अगर नहीं, आपने कहा नहीं मैं तो रेड में ही क्रॉस करूंगा, तो रेड में क्रॉस करेंगे तो एक्सीडेंट की चांसेस रहते हैं। ये स्वर योग आपका ऐसा इंडिकेटर है, वो आपको बताता है कि भैया अभी 2 मिनट रुक जाइए, रेड इंडिकेटर है। तो इट्स लाइक ए ट्रैफिक सिग्नल। ये क्या है? किसी लोहार के पास में आप लोहा लेके गए, कच्चा लोहा, बोले इसका थोड़ा सा एक शेप बना दीजिए, इसकी कोई टाँचने वाला बना दीजिए, है ना। तो लोहार क्या करता है? आग में डाल के बीड़ी बीड़ी पीने लग जाता है। आप कहते हैं लोहार भैया थोड़ा जल्दी करो ना, ऐसे ही मार दो। कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप समझते नहीं। स्ट्राइक वाइल इट इज हॉट।
जब गर्म होता है ना तभी हथौड़ा लगना चाहिए, और थोड़ी देर में वो लोहा एकदम लाल हो जाता है, उसको रखते हैं सब परिवार इकट्ठा हो जाता है, धनाधन उस पे चलाते हैं और उसकी शेप आ जाती है। अगर ठंडे में चलाएंगे तो टूट सकता है लेकिन शेप नहीं बदल सकता। ये मीनिंग है। तो जब आपका ये पूरा जो रिक्वायर्ड स्वर चले ना, तभी आप एक्शन लीजिए। जब राइट टाइम पे आप राइट एक्शन लेंगे, राइट टाइम पे आप राइट एक्शन लेंगे, तभी आपको राइट रिजल्ट मिलेंगे। ये मीनिंग है। क्या मीनिंग है इसका? जैसे ये नौका है, ये नौका में अभी इधर आपकी हवा चल रही है पूरब की तरफ की। कौन सी हवा चल रही है? पूरब की तरफ की हवा चल रही है, पूरब की हवा चल रही है। आपको पूरब ही जाना है तो कोई आराम है, बड़ा आराम से पाल लगाइए और आराम से चले जाइए। अब आपको जाना है पश्चिम के अंदर, पूरब की हवा चल रही है, तो आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर आप वेट नहीं करेंगे तो आपको दम ज्यादा लगाना पड़ेगा, आपको असफलता भी मिल सकती है। एक्सपीडिशन के कार्य करते उनको आप छोड़ दीजिए। तो ये क्या है? मूव विद द फ्लो ऑफ लाइफ। स्वर क्या है? मूव विद द फ्लो ऑफ लाइफ, मूव विद द ट्रैफिक लाइट, है ना? स्ट्राइक वाइल इट इज हॉट। राइट टाइम में राइट एक्शन करेंगे तभी आपको राइट रिजल्ट मिलेगा। बस एक लाइन के अंदर इसका एक ही फार्मूला है, राइट टाइम राइट एक्शन। टाइम कैसा है? राइट। एक्शन कैसा है? राइट। तब जाके यू विल गेट द राइट रिजल्ट। टाइम सही है लेकिन एक्शन गलत है तो अभी रिजल्ट नहीं। एक्शन सही है, टाइम सही नहीं है, टाइम का मतलब वो फ्लो स्वर वो सा नहीं चल रहा है ना, तो रिजल्ट तभी आएगा राइट टाइम में राइट एक्शन लेंगे, देन यू विल गेट द राइट रिजल्ट। ये स्वर योग का सार है, ठीक है ना? ये स्वर योग का सार है, ठीक है। अब अपन इसको एक बार स्टॉप कर देते हैं। आज आपको थोड़ा किस्तों में दे देंगे सब चीजें, ताकि ये नहीं रहे कि इतना भारी हो गया सब कुछ, बिल्कुल सरल करके दे देते हैं आपको।